हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ऑनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR जोन के बारे में, है ना। और इस जोन में हम लोग बात करेंगे बेंगलुरु डिवीजन के बारे में। ओके, तो जितने भी ऐसे बच्चे हो जो GDCE के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है। और जो लोग फ्रेश वैकेंसी वाले हो, आप लोग इस लेक्चर को मत देखो, है ना। आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, लेकिन अगर आपको देखने का मन है तो देखो। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा एग्जाम पैटर्न के बारे में, साइको टेस्ट वगैरह के बारे में। जितने भी बच्चे अब बेंगलुरु डिवीजन में जॉब कर रहे हो अभी के डेट में लोअर ग्रेड पे सिंपल सी बात है, ये डिपार्टमेंटल एग्जाम है जो GDCE के थ्रू हो रहा है। और इस एग्जाम को पास करके आप प्रमोशन लेकर के ALP बन जाओगे, है ना। तो अगर आपका बेंगलुरु डिवीजन है तो इस लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है, एक एक लाइन अच्छे से समझना है। मैं आपको ये तक बताऊंगा कि नोटिफिकेशन डाउनलोड कहाँ से करोगे और अप्लाई कहाँ से करोगे, है ना। बहुत लोग ये नहीं जान पाते हैं कि अप्लाई कहाँ से करेंगे। मैंने हुबली डिवीजन का लेक्चर बनाया था, उसमें कुछ बच्चों ने मुझे बोला कि सर अप्लाई कैसे करेंगे, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपका हुबली डिवीजन हो या बेंगलुरु डिवीजन हो, दोनों साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर में ही आता है। तो आप अप्लाई कहाँ से करोगे आपको ये पता चल जाएगा। और एक एक करके जितना भी जोन है ना, सभी में आपका वैकेंसी आना स्टार्ट हो चुका है। तो आपका जो भी जोन है आप लोग वेट करो, एक एक करके सारे जोन का आ जाएगा और साइड से अपना प्रिपरेशन करते रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने का, वो 28 मई है। तो इस डेट को याद रखना, 28 मई से पहले आपको अप्लाई कर देना है। चलो ये सब आप लोग पढ़ लेना। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है, अगर आपने उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करो। आपस में सारे GDCE वाले वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। तो ये सब तो वही जो रूल रेगुलेशन है कि 50% कोटा, ये वो दिस दैट, ऐसे भरना है वैसे भरना है, इसके बारे में है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। यहाँ पे बस आप लोग ये देखो कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का 278 सीट है आपका, है ना। UR का 195 है, SC का आपका 55 है और ST का आपका 28 है। तो ये आपका 278 सीट है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, पहले जो वैकेंसी आपका आया था तो एग्ज़ाम जो हो रहा था वो कैंसिल हो गया था। तो अब उस वैकेंसी को थोड़ा सा और इंक्रीज करके फिर से नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है और टेंडर भी फाइनल हो चुका है। तो आपका एग्ज़ाम जल्दी होगा और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, क्योंकि बिना साइको टेस्ट पास किए कोई भी इंसान ALP नहीं बन सकता है। और अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो अनलिमिटेड एजुकेशन पे, ये प्लेटफॉर्म साइको टेस्ट के लिए पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और रिटन एग्जाम जब आपका होगा तो उससे ज़्यादा टाइम आपको साइको टेस्ट में नहीं मिलेगा। और आप लोग वैसे भी जॉब कर रहे हो तो आप लोग साइड से रिटन एग्जाम का भी प्रिपरेशन करो और साथ में साइको टेस्ट का भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि सब जॉब वाले बच्चे होते हैं ना। तो 8 गुना का कॉल होता है, तो उतने बच्चे ही नहीं होते। जितने बच्चे रिटन एग्जाम दोगे ना, मैक्सिमम का कॉल आपका साइको टेस्ट के लिए आएगा। क्लियर? सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। पहले ये समझो कि 278 आपका वैकेंसी है। ये सारा आपका एज लिमिट है, एज ग्रुप और एज लिमिट अपना देख लेना। और इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आप लोग देख लेना। बस इतना जान जाओ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि ये बेंगलुरु डिवीजन है ना, तो बेंगलुरु डिवीजन का वैकेंसी है। तो जो लोग बेंगलुरु डिवीजन में जॉब कर रहे हो वही लोग अप्लाई कर सकते हो। जो लोग हुगली डिवीजन में जॉब करे वो लोग हुगली में अप्लाई करेगा। हुगली वाला जो है वो बेंगलुरु में अप्लाई नहीं करेगा और बेंगलुरु वाला जो है वो हुगली में अप्लाई नहीं करेगा। यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ बेंगलुरु डिवीजन फ्रॉम ऑल द एलिजिबल रेगुलर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय ऑफ बेंगलुरु डिवीजन, है ना। ये चीज़ है आपका। और RPF वाला जो है और RPSF वाला वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। चलो इसके आगे फटाफट बात करते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता है, एप्लीकेशन इसमें फ़ी जो है वो 0 है, नहीं होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन है। लास्ट डेट जो है वो 28 मई है। आपको ये सारा पता चला, ये आपका फ्लो चार्ट है, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको दिखा दूंगा। दिखाने से पहले आगे का बात कर लेते हैं।
देखो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्लियर कट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इस प्रोसेस में कि आपका एक एग्जाम होगा, जीडीसी में एक एग्जाम होता है और जो आपका फ्रेश वैकेंसी आता है उसमें 2 होता है, जिसको प्री और मेंस बोलते हो। लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो ना, एक एग्जाम निकाल के ही जॉब करने गए हो, इसीलिए आप लोगों का सिर्फ एक ही एग्जाम होता है जिसको मेंस कह सकते हो, है ना। और सिलेबस भी आपका मेंस वाला ही है, प्री वाला नहीं है। तो एक आपका रिटन एग्जाम होगा और जैसे ही आपका रिटन एग्जाम खत्म होगा तो उसके 15-20 दिन बाद आपका CBAT होगा। CBAT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, और ये टेस्ट कंप्यूटर पे होता है इसीलिए इसको CBAT बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है साइको टेस्ट बोलते हैं, और ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पे होगा। इतना आपको समझ में आया? मतलब रिटन एग्जाम के बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या साइको टेस्ट होता है, ये आपको पता चला। अब साइको टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हो ना फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि आपका CBT होगा, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा। और साइको टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि रिटन एग्जाम में आप टॉप भी कर जाओगे ना तो भी आपका सिलेक्शन तभी होगा जब साइको टेस्ट आप पास करोगे। और साइको टेस्ट का फॉर्मूला ही ऐसा है कि 60 से 65% बच्चे साइको टेस्ट फेल कर जाते हैं, है ना, और आपका 30 से 35% बच्चे साइको टेस्ट पास करते हैं। तो रिटन एग्जाम में लगभग सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर लेते हैं क्योंकि सब के सब जॉब करते हैं। तो जो बच्चा साइको टेस्ट में अच्छा स्कोर करेगा वो आसानी से ALP बन जाएगा। ऊपर से रिटन एग्जाम जो आपका होता है उसका 70%, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, मार्क्स आपका लेगा, और जो साइको टेस्ट में आप स्कोर करोगे उसका 30% मार्क्स आपका लेगा, और दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल मेरिट बनाएगा। मैं यहाँ पे आपको सब कुछ एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले रिटन एग्जाम का सिलेबस देख लो, आपका 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपका होगा, और ये पार्ट ए है क्योंकि पार्ट ए पे ही मेरिट बनता है, पार्ट बी तो सिर्फ आपको पास करना होता है जो आपका ट्रेड से होता है। और पार्ट ए में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन होता है, और इसमें वही आपका जो होता है मैथ है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, बेसिक साइंस और आपका करंट अफेयर्स वगैरह। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से आता है। 40 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपका इस सेक्शन से आता है। और इस सेक्शन को अगर आप अच्छा करोगे ना तो आप आराम से अच्छा स्कोर करके आओगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश कंटेंट समझ में आता है, क्योंकि अनलिमिटेड एजुकेशन का जो ये बुक है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है ना। तो अगर आपको इंग्लिश समझ में आता है, इंग्लिश कंटेंट, तो ये बुक आप ले सकते हो। ई बुक अगर आपको लेने का मन हो तो आप ई बुक ले लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करोगे चले जाओगे। 129 आपको लगेगा। ई बुक आपको 1 साल के लिए मिलेगा, जो कि लैपटॉप पे ओपन होगा, डाउनलोड नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में ही मैंने बुक का भी लिंक दे दिया है। 475 ये आपका बुक का प्राइस है, हार्ड कॉपी। ये बुक आपको घर पे 10-12 दिन में चला जाएगा। और इसके साथ ये जो 129 का ई बुक है ना, ये ई बुक मैं फ्री में आपको दूंगा, है ना, ये फ्री में। मतलब अगर आप 475 पे करोगे तो किताब आपके घर पे जाएगा, और ई बुक जो है वो आपको लैपटॉप पे या मोबाइल पे 1 साल के लिए ओपन होगा, ये फ्री में मैं देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो अब आपको किताब से पढ़ना अच्छा लगता है तो किताब ऑर्डर करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको सिंपली, अगर आपके पास और कोई किताब वगैरह है और आप चाहते हो कि इस किताब को भी देखें, तो आप ई बुक लेके लैपटॉप में खोल करके अपना देख सकते हो या मोबाइल में भी खोल करके देख सकते हो, है ना। ये किताब इतना बढ़िया से कवर किया गया है ना 100%, कि अगर आप इसका सारा क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना एग्जाम में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और आप आसानी से CBT निकाल लोगे, ठीक है। चलो, और ये आपका ट्रेड है, ट्रेड में पास करना जरूरी होता है। अगर ट्रेड में पास नहीं करोगे तो आपको पार्ट ए चेक ही नहीं होगा। तो पहले ये देखा जाता है कि आप ये पास किए कि नहीं। आपको बस 35% किसी तरह से स्कोर लाना है। कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा कि सर OBC SC ST को कम होगा कट ऑफ और जनरल को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना नंबर का पेपर है ना आपका, उसमें 35% स्कोर करो और पास हो जाओ, और उसके बाद आपका ये पार्ट ए चेक होगा, और इसका जो नंबर आएगा उसी का 70% और साइको का जो नंबर होगा उसका 30%, दोनों को जोड़ करके आपका मेरिट बनेगा। क्लियर? चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये सब हो गया। यहाँ पे देख लो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बोल्ड करके लिखा हुआ है साफ साफ, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ, अच्छे से देखना।
ये आप लोग नहीं समझ पाओगे, काफ़ी लोगों को साइको टेस्ट का आइडिया नहीं है। मार्केट में बहुत टीचर भी ऐसे हैं जो गलत बताते हैं और स्टूडेंट को उतना आइडिया नहीं होता है। ये एक टी स्कोर होता है। क्या होता है? टी स्कोर। ये 42 आना चाहिए। ये परसेंट कुछ लोग बोल देते हैं कि 42% आना चाहिए। 42% नहीं, टी स्कोर 42 होता है। और टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 प्लस 10 इंटू गुना आपका योर स्कोर, सपोज करो x माइनस एवरेज स्कोर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ऐसे करके आपका ये फार्मूला होता है और इस फार्मूला से आपका जो नंबर निकल के आता है वो टी स्कोर होता है ना। आपका मैक्सिमम टी स्कोर जो है, टी स्कोर मैक्सिमम वो आपका 80 तक जा सकता है। 42 से कम आएगा तो आप फेल कर जाओगे। और एएलपी का साइको टेस्ट में 5 सेक्शन होता है टोटल। तो 5 सेक्शन होता है, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। तो इसमें भी आपको 42 से ज़्यादा लाना है, इसमें भी लाना है, इसमें भी लाना है, मतलब सारे सेक्शन में आपको 42 से ज़्यादा लाना है। अगर किसी भी एक में 42 से कम हो जाएगा ना तो साइको टेस्ट आप फेल कर जाओगे। इसीलिए साइको टेस्ट इतना मायने रखता है। काफ़ी लोग 4 सेक्शन में अच्छा स्कोर लेगा, एक सेक्शन में 42 से कम लेगा। अब क्या होता है टी स्कोर, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जब आप साइको टेस्ट का प्रिपरेशन करोगे ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, या साइको टेस्ट का जो पेड कोर्स है वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है। आपको सारा लेक्चर देखना है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया कि टी स्कोर क्या होता है, साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। सेकंड लेक्चर में मैंने बताया कि एएलपी का जो साइको टेस्ट होता है उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस और कितना टाइम मिलता है, प्रैक्टिस कैसे करोगे, स्पीड गेन कैसे करोगे, कौन सा ट्रिक यूज करोगे, है ना। सब कुछ, टेस्ट प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वो सब मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा ये 5 सेक्शन है ना, तो किसी किसी सेक्शन में 4-5 तरह का टाइप होता है। टोटल 17 टाइप है, तो 17 टाइप का 17 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और जब सब कुछ आप देखोगे समझोगे तब आपको दिन रात टेस्ट प्रैक्टिस करना है, तब जा कर के आप साइको टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे। साइको टेस्ट टफ होता है और पूरे इंडिया में 2-3 जगह पे ही आपको साइको टेस्ट मिलेगा, और उसमें भी सबसे बेस्ट जगह पे अभी आप अभी हो। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अच्छे से देखो, साइको टेस्ट में भी कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है, इस बात को याद रखना। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 8 गुना है ना, 8 गुना, और आप लोग जीडीसी वाले हो, आप लोग इतने बच्चे ही नहीं हो पाते हो। तो लगभग जितने बच्चे रिटन एग्जाम देते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे सीबीटी पास करेंगे और सबका साइको होगा। इसीलिए अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा भी अच्छा हो या आपका रिटन एग्जाम थोड़ा सा भी अच्छा जाता है ना, तो मेरा सजेशन है कि साइको टेस्ट आप अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, क्योंकि रिटन एग्जाम से टफ आपको साइको होने वाला है। ठीक है, अब देखो 278 सीट है, इसको आप 8 से गुना करो तो आपका 2224 आएगा। मतलब 2224 बच्चा रिटन एग्जाम पास करेगा और उसको साइको देने के लिए बुलाया जाएगा। और इस 2224 बच्चा में मुश्किल से 600-700 बच्चा साइको टेस्ट पास करेगा, और यही 600-700 बच्चा का 30% साइको टेस्ट का और 70% रिटन का, जो आपका रिटन होगा ना पार्ट ए, उसका मिला करके मेरिट बनेगा और ये लोग एएलपी बन जाएंगे। और यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है 70% वेटेज आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ऑफ रिटन एग्जाम, है ना, पार्ट ए, पार्ट बी नहीं, पार्ट बी तो सिर्फ पास करना है, पार्ट ए। और 30% आपका साइको टेस्ट का। ठीक है, नोटिफिकेशन में सब कुछ है, इसीलिए मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अब साइको टेस्ट का सिलेबस क्या है वो आपको आरडीएसओ के वेबसाइट पे बोला है कि दिया हुआ है। तो मेरा तो दिन रात का साइको टेस्ट का ही काम है प्रिपरेशन करवाना, तो जो मैं दे रहा हूँ वही आपको करना है। ये आपको समझ में आया। उसके बाद आपका डीबी वगैरह होगा, मेडिकल वगैरह होगा। तो यहाँ पे इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, वो देख लो। हुबली वाले भी देख लो, बेंगलुरु वाले भी देख लो, अदर जीडीसी वाले भी समझ रहे होगे, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइको टेस्ट का एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। साइको टेस्ट का एग्जाम का पैटर्न ऐसा होता है जो किसी के पास नहीं होता है। इसीलिए मैंने बोला मार्केट में 2-3 लोगों के पास ही है, और जिस फॉर्मेट पे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा सेम फॉर्मेट पे आपका एग्जाम होगा। तो उसी फॉर्मेट पे आपको दिन रात प्रैक्टिस करना है, इधर उधर भटकना नहीं है, मिस गाइड नहीं होना है। आप लोग गूगल खोलना अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे, इतना तो कर ही सकते हो। अब आप लोग क्या करना, आप लोगों का जोन कौन सा है, SWR ये जोन है।
है ना, साउथ वेस्टर्न रेलवे। देख लो ध्यान से, ये आपका जोन है, मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ, ये आपका जोन है। तो इस जोन को आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करके खोलना है। यहाँ पे जब आ जाओगे तो अबाउट सेक्शन आप देख रहे हो ना लेफ्ट में, ये अबाउट सेक्शन, यहाँ इस पे क्लिक करना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो डिवीजन है ना, डिवीजन है यहाँ पे, तो इस डिवीजन पे आपको क्लिक करना है। अब इस डिवीजन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु, यहाँ पे हुबली, है ना। तो पहले हुबली वाले का बता देता हूँ। हुबली वाला क्या करेगा, हुबली पे क्लिक करेगा। जैसे ही वो हुबली पे क्लिक करेगा तो आपको हुबली का सारा आ जाएगा। बेंगलोर वाला क्या करेगा, बेंगलोर पे क्लिक करेगा, है ना। तो अब इस पे आके मैं हुबली का बता देता हूँ। पर्सनल डिपार्टमेंट है ना, पर्सनल डिपार्टमेंट, इस पे क्लिक करना। और जब इस पे क्लिक करोगे तब आपका जो है सेलेक्शंस एंड नोटिफिकेशन आ जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे सेलेक्शंस एंड नोटिफिकेशन। तो इस पे आपको क्लिक करना है। और जब आप इस पे क्लिक करोगे, मैं वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो चले जाओगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आ जाओगे तो देखो, है ना, फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ ALP अगेंस्ट 50%, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन और लास्ट डेट, और क्लिक हेयर टू अप्लाई, है ना। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखो आपको इस तरह से एक गूगल फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे अपना मेल ID वगैरह डाल के, नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, रिलीजन, और पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, है ना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी चीज़ आपसे मांगा गया है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, कौन सा डिवीजन है आपका, ओनली एम्प्लॉय फ्रॉम हुबली डिवीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैंने पहले बोला अगर आपका डिवीजन हुबली है तो हुबली, अगर आपका डिवीजन बेंगलोर है तो बेंगलोर, एक डिवीजन वाले दूसरे डिवीजन में अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये सब अपना भर के सबमिट कर देना, आपका जो डेट है उससे पहले, 29/5/2024 से पहले, और आपका कोई फी वगैरह नहीं लगता है। तो ये आपको समझ में आया। अब मैं यहाँ पे डिवीजन में ही बेंगलोर पे क्लिक करता हूँ। जब आप बेंगलुरु पे क्लिक करोगे तो आपका बेंगलुरु का आ जाएगा। जब आपका बेंगलुरु डिवीजन का खुलेगा तो यहाँ पे आप पर्सनल ब्रांच, है ना, इस पे क्लिक करना। और इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, दिख रहा है ना, नोटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, इस पे क्लिक करना। वैसे मैं लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे फिर से उसी तरह से आपका लास्ट डेट 28 है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड द नोटिफिकेशन, और ये भी गूगल फॉर्म ही है, इसको क्लिक करोगे तो आपका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फिर उसी तरह से जैसा मैंने बताया सारा का सारा आपका भरना, अप्लाई करो। बुक मन है हार्ड कॉपी लेने का, घर पे मंगाने का, तो बुक मंगा लो, और नहीं तो 129 पे करके ई बुक से आप लोग प्रिपरेशन करो। और साइको टेस्ट कोशिश करो अभी से थोड़ा थोड़ा करने का, क्योंकि साइको टेस्ट ALP का थोड़ा सा लंबा होता है, टफ होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सेक्शंस होते हैं। अनलिमिटेड एजुकेशन लिखना गूगल पे, अनलिमिटेड एजुकेशन लिखोगे ना आपका आ जाएगा। और ये पॉपुलर टेस्ट सीरीज unlimitededucation.in है ना, या लेटेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वेबसाइट खोल लेना unlimitededucation.in, ठीक है। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे देखो ई बुक है ना, तो ई बुक पे क्लिक करोगे आप तो ई बुक आपका आ जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। यू वांट टू बी एबल टू डाउनलोड द बुक, मैंने सब कुछ बताया। अगर आपको चेक करने का मन हो तो सैंपल डाउनलोड कर लेना, सारा का सारा इंडेक्स और चैप्टर 1 पूरी तरह से फ्री आपको डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको ALP टेस्ट के बारे में देखना हो तो यहाँ पे देखो 320 है, 9 अटेम्प्ट फॉर इच टेस्ट, बोथ सेक्शनल टेस्ट एंड फुल टेस्ट, फाइनल एग्जाम लाइक टेस्ट इंटरफेस, नंबर 1 साइको टेस्ट प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर, ये सारा चीज़ है। इस पे इनरोल करना। जैसे ही आप इस पे इनरोल पे क्लिक करोगे तो आपका ये पेज आएगा, एक कोड मैंने दिया हुआ है, अप्लाई करना, आपका 100 कम हो जाएगा, क्लियर है। और नहीं तो आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज पे जाना, और कोई सा भी लॉक टेस्ट को खोलोगे ना, कोई सा भी लॉक टेस्ट अनलॉक करोगे तो भी आपका सेम प्रोसेस है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर या लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने ऐसा टेस्ट इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में देखो टेस्ट सीरीज है ना, यहाँ पे देखो लेफ्ट में टेस्ट सीरीज है,
तो इस पर क्लिक करना और इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ALP साइको टेस्ट आएगा और मेट्रो का भी है, स्टेशन मास्टर का भी है, DFCCIL का भी है। मतलब ये बोला ना मैंने, पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। हर एक एग्जाम का साइको टेस्ट का प्रिपरेशन यहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा बच्चे अनलिमिटेड एजुकेशन पे ही फॉलो करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक साइको टेस्ट मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा साइको टेस्ट होता है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो, जैसे स्टार्ट इस तरह से होगा आपका कि इंस्ट्रक्शन होगा 5 मिनट का, फिर आप इसको पढ़ोगे, आपको सारा कुछ बताया जाएगा कि आपको आंसर कैसे करना है। आपको 12 मिनट का समय मिलेगा, 24 क्वेश्चन है। एग्जाम में आप बैठे रहोगे, है ना, एग्जाम में आपको बैठे रहना पड़ेगा। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे स्किप करो। एग्जाम में जब टाइम खत्म होगा अपने आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे। एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। चलो 3 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। ये मेमोरी पेज मेमोराइज करना होता है, इसका भी ट्रिक है कैसे करना है, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। इसका वीडियो देख लेना और उसी हिसाब से आपको करना है, क्लियर। और 3 मिनट जैसे ही खत्म होगा आप नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको इस तरह से लेफ्ट साइड में फिगर देख के राइट साइड में आंसर करना होता है। ऑटो सेव होता है, आपको सेव कहीं नहीं करना है। अगर आप बी आंसर किए, आपको मन है नहीं सी होगा तो सी पे डायरेक्ट क्लिक करो, ऑटो सेव है ना। सर्वर काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है। इंटरफेस 100% एग्जाम जैसा है, ऐसा ही फाइनल एग्जाम में आपका आएगा। और माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा। फाइनल एग्जाम में रफ पेपर नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग साइको टेस्ट में नहीं होता है। पेन नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस लैपटॉप से करना है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। मैं हर लेक्चर में गला फाड़ फाड़ के यही बात बताते रहता हूँ। तो अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आज के बाद सेम क्वेश्चन मत करना, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। हर एक सेक्शन खत्म होने के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट टाइम मिलेगा। अभी लेटेस्ट में वेस्टर्न रीजन में आपका GDCE का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पैटर्न पूछा गया था उस पैटर्न पे मैंने ये टेस्ट डिजाइन किया हुआ है। और टोटल जितने तरह के टेस्ट हैं मैंने सब यहाँ पे डाला हुआ है। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके एग्जाम में कोई सा भी टेस्ट आएगा आप कर लोगे। ये वॉच टेबल टेस्ट है इस सेक्शन में। किसी में टेबल टेस्ट आएगा लेटर बेस्ड, किसी में आएगा आपका नंबर बेस्ड। ये वॉच टेबल टेस्ट है। इंस्ट्रक्शन टाइम है, इंस्ट्रक्शन देखो। उसके बाद आपका 10 मिनट का समय मिलेगा। 20 क्वेश्चंस होते हैं, देख रहे हो ना। माउस का स्क्रॉल काम नहीं करेगा। आपको माउस का लेफ्ट क्लिक का यूज करके आपको नीचे जाना है, पढ़ना है, आंसर करना है। उसके बाद फिर से माउस का लेफ्ट क्लिक करके नीचे जाना है, आंसर करना है। ऐसे करके आपको करना है, ओके। फिर से सेक्शन खत्म हुआ तो आपका रेस्ट टाइम आया। फिर इसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट सेक्शन में। इस सेक्शन का नाम है ब्रिक टेस्ट, इसको हिंदी में ईंट परीक्षण टेस्ट बोलते हैं। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ो। सबका वीडियो आपको पहले देखना है, समझना है और उसके बाद सब टेस्ट का सेक्शनल टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तब टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको फुल टेस्ट का प्रैक्टिस करना है, क्लियर। प्रैक्टिस आपको बहुत करना है क्योंकि आप खुद देखो मात्र 5 मिनट का समय है और 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, ऐसा ऐसा आपको 10 फिगर मिलेगा। टोटल 50 क्वेश्चन और मात्र 5 मिनट। अब सोचो कितना स्पीड में आपको प्रैक्टिस करना है, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ओके। चलो अगला सेक्शन है पिक्चर पोजीशन टेस्ट। ये टाइप का टेस्ट 4 तरह का होता है। फाइंड डिजिट 6, फाइंड डिजिट 9, यस नो टेस्ट, पिक्चर पोजीशन टेस्ट। तो हर अलग अलग टेस्ट में आपको अलग अलग सेक्शन मैंने दिया हुआ है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में कुछ भी आए आप आसानी से करोगे। यहाँ पे आप देखो, इसमें आपको 6 मिनट का समय मिला और 72 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन का 2 सेट है। आपको आंसर करना है। 36 के बाद आपका दूसरा सेट, फिर से 36 क्वेश्चन। टाइमर आपका चल रहा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया पिछला सेट में तो आप प्रीवियस करो, फिर नेक्स्ट करो, प्रीवियस करो, नेक्स्ट करो। 6 मिनट में आपको जितना बार मन है आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबमिट सेक्शन करो। इसके बाद आप चले जाओगे फिर से रेस्ट टाइम। फिर इसके बाद आप चले जाओगे ऑक्टागोनल टेस्ट में। यहाँ पे किसी टेस्ट में ऑक्टागोनल टेस्ट मिलेगा, किसी टेस्ट में हेक्सागोनल टेस्ट मिलेगा और किसी टेस्ट में सिमिलैरिटी टेस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है 5 मिनट का। 5 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन, या 6 मिनट का टाइमर चलेगा। 6 मिनट में आपको 96 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद आपको
नेक्स्ट सेक्शन जब आओगे तो यहाँ पे देखो मेन आपका टेस्ट, और यहाँ पे 6 मिनट है ना, वहाँ पे 5 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम था, यहाँ पे 6 मिनट आपका मेन टाइम है। इसमें आपका 96 क्वेश्चन होता है, 32 क्वेश्चन का 3 सेट है, तो आपको 6 मिनट के अंदर करना है। तो आप देख रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होता है एलपी में और टाइम कम होता है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप सबमिट टेस्ट करोगे तो आपको सारा कुछ बता देगा, जो इस टेस्ट में इतना आपने आंसर किया, इस टेस्ट में इतना आंसर किया। और जब सबमिट करोगे तो उसके बाद आप सॉल्यूशन पेज पे चले जाओगे, आपका रैंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा, कितना बच्चा एग्जाम दिया, आपका रैंक कितना है, एवरेज स्कोर कितना, सब कुछ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे इस टेस्ट का आप सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे तो आपका ये सॉल्यूशन वगैरह जैसे होता है वैसे आपका सारा का सारा आ जाएगा, देख रहे हो ना एक साथ। और अगर आप एनालिसिस पे क्लिक करोगे, जैसे एएलपी का साइको टेस्ट में गए और आप एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे अच्छे से कितना एवरेज स्कोर है ना, आपका स्कोर कितना है, टी स्कोर कितना हुआ, देख रहे हो ना। 42 से कम है तो डिस्क्वालीफाइड बताया है ना, 42 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो क्वालिफाई बता देगा। तो सब कुछ साइको टेस्ट से रिलेटेड एक एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे मैंने डाला हुआ है, किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट प्रिपरेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या डायरेक्ट अनलिमिटेड एजुकेशन सर्च करोगे आ जाएगा। अभी से लेकर के थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि 320 टेस्ट है और 9 अटेम्प्ट है, मतलब 3000 बार आप टेस्ट दे सकते हो। बस अकेला प्रैक्टिस करना, शेयरिंग नहीं होना चाहिए। आपको जितना मन है उतना प्रैक्टिस करो। एक इंसान अपने लैपटॉप पे जितना मन है उतना कर सकता है, मल्टीपल डिवाइस लॉगिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया है। आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।